भी तो तालीम बनता था। कंपनी के मालिक हैं, आज देखा जाए इतना साधारण व्यक्ति, अगर इनके बारे में बात करें ना तो घंटा स्लाइड मेरा ऐसे ही चला जाए, खाली इससे एक ही फोटो पे बात करते हैं। इनके बारे में जितना हमने, इनका एक माई जर्नी का किताब है, किसी दिन मैं आपको ले जाके दिखाऊंगा। मेरे पास रूम में, मैं सुरेश सर मेरे देखे हैं, मेरे पास डॉक्टर इनका माई जर्नी, बहुत लोग ऐसे लीडर के पास होंगे, दुर्गा सर के पास होंगे, बहुत लोगों के पास होंगे। उसमें आप माई जर्नी का किताब पढ़ो, उसमें आपको बहुत सारा प्रेरणा मिलता है। कंपनी उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, कितना मेहनत किया, पहले क्या थे, वो इंजीनियर थे, क्या थे, सब कुछ वो थे, लेकिन वो होने के बाद में लोग उनको बोलते थे कि आप गलत काम करो। बहुत सारे ऐसे इनके अपलाइन जो होते थे, इंजीनियर बोलते थे कि आप गलत काम करो, ये बोलते थे हम ऐसा नहीं कर सकते। इन्होंने फिर कदम उछाला और इन्होंने खुद अपना काम किया और आज पूरी दुनिया में आज चमक गए हैं और पूरे दुनिया आज उनको सराहता है। डॉक्टर इनके एक बार जोरदार और प्लेटफॉर्म में आने के लिए स्पॉन्सर सबको पता है, हमारे स्पॉन्सर, क्योंकि आप जितने लोग यहाँ पर आए हैं आपको कोई ना कोई डीएक्शन के प्रोडक्ट के बारे में, डीएक्शन के प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बताया है, तो हमें ला देने वाले हमारे स्पॉन्सर एसएचजी कृष्णराय सर। आप सोचिए, ये हमारे ही रूम के व्यक्ति, हमारे कंपनी के व्यक्ति, आज कितने लोग उनको पहचानते हैं? बहुत कम लोग पहचानते, देखिए कुछ परसेंट लोग पहचानते हैं, बाकी लोग नहीं पहचानते, क्योंकि 2 साल से नेपाल से इधर आए नहीं करे हैं। इनको गया हुआ 2-2.5 साल तक हो गया, 2 साल से ऊपर हो गया। अभी फ्रीडम अचीव किए हैं। फ्रीडम का मतलब क्या है कि इनको घर बैठे 50,000-60,000 रुपया आ रहा है और हमारे साथ, हमारे कंपनी में वेल्डिंग का काम करते थे, हम पकड़ते थे तो ये वेल्डिंग लगा देते खड़ा। सोचिए, दरवाजे को हम ग्रिल को पकड़ते थे, साइड में वेल्डिंग लगाते थे, हम कैलेंडर हम उठा के इनको देते थे। वहां पे भी अप्लायंस थे और यहाँ पे भी अप्लायंस है। इन्होंने डीएक्शन मुझे बताया और आज देखिए, आज वो चले गए हैं नेपाल, लेकिन उनका टीम यहाँ पर खड़ा है। जो सर मैं आपको बता रहा था, उन्होंने एक पेड़ लगा कर गया है और आज इस पेड़ से लाखों रुपए उनके घर में जा रहा है। इसलिए डीएक्शन एक ऐसा समुद्र है, मैं हमेशा बोलता हूँ, इच्छा आपका है, आप गिलासा से पानी निकालो या बाल्टी से पानी निकालो या जग से पानी निकालो या आप पाइपलाइन बिछाए। तो ये लोग क्या किए हैं, पाइपलाइन बिछा कर गए हैं। अमिताभ सर अभी कुछ दिन पहले गए हैं, सरोज सर कितना साल पहले पाइपलाइन बिछा दिए। यहाँ से काम होता है, सीधा पैसा घर में पहुंच जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है, इसलिए जोरदार तालियां हमारे अपने दोस्तों नेपाल से। ये तो पहले का हमारा पुराना वाला फैक्ट्री अभी तो बहुत अच्छा बन गया, अभी तो पूरा गाड़ी उड़ी हमेशा खड़ा रहता है पूरा, मतलब यहाँ पे ये जो ढलाई होते हैं, इंटर क्या बोलते हैं, इंटर लोगों को सब लग गया, सब अच्छा हो गया है। जाओ गाड़ी अपना परमिशन लो कंट्री मैनेजर से, विजय सर से, उसके बाद में जाके घूमो फैक्ट्री, प्रोडक्ट बन रहा है, स्पुलिना बन रहा है, आरजीजीआर बन रहा है, हमने खुद देख के आया, बहुत अच्छा लगता है। आपको मिलेगा ग्लास मिलेगा, चश्मा मिलेगा, बार में लगाने वाला मिलेगा, आपको अंदर जाने के लिए मास्क मिलेगा, सब गेट पे ही आपको मिलेगा। आपको परमिशन लेना पड़ेगा, आपका आईडी नंबर, आपका मोबाइल नंबर, कहाँ से हैं, कैसे क्यों आए, पर्पज रीजन बना के जाएंगे। 4 लोग 5 लोग के साथ में आप फैक्ट्री को विजिट कर सकते हैं। ये हमारे जिला, हमारे नेपाल में जिला कपिलवस्तु में स्थित हमारी फैक्ट्री है। सो मैं अजय कुमार, अभी आप लोगों के बीच में 1 हफ्ता पहले मैं आया, इमरजेंसी में नेपाल में गया था और काफी लोगों को रीजन भी पता है। सो देखिए, विश्व की सबसे बड़ी समस्या जो अभी मैं बात कर रहा था, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग और समझना भी हमको जरूरी है। जो सबसे पहले बीमारी और प्लस बेरोजगारी, हम अभी बाहर बताएं, क्योंकि बीमारी की वजह से लोग परेशान हैं काफी हद तक, काफी पैसा उनके पास है, बहुत सारा पैसा है, लेकिन बीमार की वजह से इतना परेशान है कि वो सुख से जी नहीं पा रहे हैं। बहुत सारा पैसा उनके पास है, लेकिन शुगर की वजह से एक रसगुल्ला नहीं उठा के खा सकते हैं। अभी दीपावली आएगा, वो शुगर से परेशान है, घर में मिठाई आएगा, लड्डू आएगा, जिलेबी बनेगा, रसगुल्ला बनेगा, लेकिन डॉक्टर से 3 बार फोन करके पूछेंगे, डॉक्टर साहब रसगुल्ला खाने का? डॉक्टर बोलेगा नहीं मीठे के लिए। सोचिए, वो पैसा है, नाती खा रहा है, नतनी खा रही है, पतोया खा रही है, अपने छटपटाएंगे, क्या करें, शुगर से परेशान। सोचिए, क्या पैसा खुशी मिलेगा? इसलिए आज बीमार से कितना परेशान है आपको पता, जाके देखिए नेपाल इंडिया में। आज हमारे घर में बीमारी की वजह से समस्या बढ़ा था। सोचिए, तो हम अपने पिताजी का खोना पड़ा, नहीं मानते थे, दारू शराब पीते रहते थे। तो आप सोचिए कितना समस्या है आज गाँव घर में। लेकिन अगर आज हम लोग नहीं सोचेंगे
तो कल वो वही आप बीती वही समस्या हमारे ऊपर पड़ेगा और हमारे बाल बच्चे के ऊपर पड़ेगा। इसलिए आप लोग सोचिए कि ये समस्या है। और दूसरा नंबर बेरोजगारी, पैसे की वजह से। आप देखिए त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आइए, देखिए आप 1 घंटा खड़ा होकर देखिए कितना लोग। आज मैं देखा हूं, पहले देखता था कि खाली जेंट्स लोग देखते थे सर एयरपोर्ट में। यस, पहले 50% जेंट्स होता था, मतलब मान के चलिए पहले 70% जेंट्स होता, 30% मात्र लेडीज होती थी। आज उल्टा हो गया सर। एक आदमी 1 घंटा अपने बीवी के साथ चपक के रोया था, गाल में गाल सटा के। सामने पूछो, एयरपोर्ट पे बीवी जा रही है विदेश और गाल में गाल सटा के रो रहा है। मजाक नहीं सर, सही है सरसों बोले देखिए सर, देखिए एयरपोर्ट पे सर बीवी विदेश जा रही है, उसको खादा लगाया और सटा के रो रहा है। सोचिए कितना समस्या है। उल्टा हो गया, उल्टा हो, मैं बोला ना उल्टा हो गया। आदमी रो रहा है, बीवी विदेश जा रही है पैसा कमाने के लिए। कितना समस्या बढ़ गया। तो आज हम दूसरे को देख सकते हैं, तो क्या हमारे ऊपर नहीं आएगा? दुनिया अलग है। कोरोना आया था तो खाली उनके ऊपर आया था, आपके ऊपर नहीं आया? आया था ना। तो समस्या आज उनके ऊपर है, प्रॉब्लम उनके ऊपर है। आज उनका परिवार तड़प रहा है। क्या हमारा हम लोग अपने परिवार को छोड़ के नहीं आए? किसका मियां मतलब बीवी और किसका भाई आपके साथ है? सब लोग तड़प रहे हैं। और ये बिछोड़ जिंदगी है मेरे भाई, इसे बिछोड़ जिंदगी है। 15 साल से विदेश में है, 14 साल से विदेश में है, अभी तक वो सपना पूरा नहीं हुआ। अरे 15 साल और रह जाओगे तो क्या सपना पूरा होगा, पहले बताइए। अभी एक वर्ल्ड कप आया तो लोगों का जिया निसार कर दिया। 2029 में दूसरा वर्ल्ड कप आने वाला है, आपकी देखिए सांस नहीं लेने को मिलेगा। सोचिए आप, सीरियसली बात है मेरे भाई। एक वर्ल्ड कप आया तो लोगों का हालत खराब कर दिया, लोगों का स्क्रू टाइट हो गया। वर्ल्ड कप आ गया, तो बर्बाद हो गए, बंद हो गया, कंपनी हो गया। अभी आ रहा है 2029 में, आपके सांस नहीं लेने देगा लोग। सोचिए कितना बड़ा समस्या है, कितना बड़ा क्राइसिस हम लोगों के ऊपर। तो आज सोचिए बेरोजगारी की वजह से क्या होगा? कतर से सऊदी चले जाएंगे, फिर दुबई चले जाएंगे, हम ले जाएंगे तो हमारा बेटा जाएगा। यही सोचिए, यानी कि 30 साल हमने अपने बीवी को छोड़ के तड़फा, अब हमारा बड़का भी तड़फेगा। लेकिन ये नहीं कि जो 30 साल हम तड़पे हैं, 4 साल 5 साल डिएक्शन कर लें, डबल डायमंड ऐसे बुढ़े में बन जाए, और जो हम दुख करें हमारा बच्चा ना दुख करे। ये नहीं तो बिल्कुल सोच ही नहीं सकते। ये सोच लेंगे तो जुर्माना लग जाएगा। ये नहीं सोच सकते हैं कि 2 साल 4 साल इतना उम्र में डिएक्शन कर लें, डबल डायमंड बन जाए, और जो हम दुख बोले हैं करवा में बस चलाते हमारा लड़का ना चलाने पाए, वो सोच के साथ डिएक्शन नहीं करेंगे। लेकिन हाँ ये करेंगे कि हाँ हम कतर में हैं, जल्दी से लड़का 18 साल का हो जाए, उसका वीजा लगा के कतर में जाए, हम नेपाल में चले जाए। वो अपना सुख सोच रहे हैं, अब लड़के को दुख में डाल दें, क्योंकि वो माइंड सेट हो गया है। हम कमाते हैं तो हमारा बच्चा कमाए। अरे ठीक है कमा रहा, लेकिन सिस्टम बना दीजिए ना। तो आपके दुख से, आपसे 4-5 साल अगर आप मेहनत करने से आपके घर का बेरोजगारी दूर हो सकता है, तो लग जाइए 4-5 साल। यस, लग जाइए 4-5 साल। अगर 4-5 साल करने से जिंदगी बदल रहा है तो लग जाइए। अब देखिए, अभी हमारे सर जी बताइए, हवा पानी खाना मूल आधार है। वैसे तो बहुत सारा लगने का कारण है। अभी हम लोग टूथपेस्ट के ऊपर बात कर रहे थे, जो पुकार नहीं खाता है, मतलब भोला नहीं खाता, सुरते जिसको भी कैंसर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो आज का बाहर का टूथपेस्ट है उसके अंदर सिलिका होता है, फ्लोराइड होता है, केमिकल होता है, उसकी वजह से लोगों को कैंसर हो जाता है बाहर के टूथपेस्ट में। मतलब उसको कुछ नहीं लगता। तो भी तो आज का जो हवा पानी खाना, आज हवा देख लीजिए, पानी देख लीजिए, खाना ले लीजिए, कितना समस्या होता है। अगर इस तरीके का हमारे शरीर में जाएगा तो हमारे शरीर के अंदर में जो कुपोषण नहीं होगा, माल न्यूट्रिशन का जो हमारे शरीर में जो मतलब खाना चाहिए जो नहीं पूरा होगा, तो हम लोगों का यही हाल होगा। ये कुपोषण के शिकार लोग हैं, माल न्यूट्रिशन का कमी हो जाता है। जब शरीर के अंदर में जितना पोषण तत्व चाहिए, जितना एनर्जी चाहिए, जितना ऑक्सीजन चाहिए, जितना विटामिन चाहिए, जितना मिनरल्स चाहिए, जितना वो जब नहीं पूरा होगा तो शरीर इस तरीके से होगा। और जब माँ ऐसी होगी तो जब बच्चा कहता है कि जब नपुंसक मतलब जो अगर माँ जब मतलब रोगी है तो जो बच्चा निकलेगा तो कितना स्वास्थ्य रहेगा। मतलब जो फाउंडेशन ही बिगड़ा है
जो फाउंडेशन से जो फैक्ट्री से जो मतलब प्रोडक्ट रिलीज होगा वो प्रोडक्ट कैसा रहेगा, सोचिए। तो जब जहां से बच्चा हो रहा है, जहां जिस माँ से बच्चा होने वाला है, जब माँ खुद ऐसे परेशान है, माँ को खुद मतलब शुगर से तड़प रही है, उसको खुद प्रेशर सताया है, उसको खुद खाने का पूर्ति नहीं हो रहा है, तो फिर बच्चा जो पैदा होगा, बच्चा जो आने वाला दिन में आने वाला है, वो उसका हाल क्या होगा। इसलिए ये बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद में हम लोगों का ये है टेंशन तनाव। आज 70 से 80% लोग टेंशन से बीमार हो जाते हैं। लोग जहर खा लेते हैं विदेश में टेंशन की वजह से, या साला मर जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। सोचिए कितना बड़ा समस्या बोल के गए। उसके बाद में बहुत सारा चीज है, उसके बाद में पैसा नहीं है, ये सब क्या है, टेंशन है। तो ये हमारे शरीर के अंदर में समस्या बढ़ता जाता है, ये सब हमारा एक प्रॉब्लम आ जाता है। जो हमारा शरीर में कचरा होगा, उसके बाद में हमारे पास में गैस होगा, कब्जियत होगा, आलस होगा, थकान, मतलब डायबिटीज, हाई रेट कैंसर, दमा, एलर्जी, टीबी, बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसे बढ़ते जाएगा। उसके बाद में जब समस्या होगा तो कहाँ जाएंगे, हॉस्पिटल। कहाँ जाएंगे, हॉस्पिटल। तो क्या निकलेगा हमको, सरकारी हॉस्पिटल। तो सरकारी हॉस्पिटल का मतलब जान से जाना, जान से जाना, क्योंकि डॉक्टर 12 बजे वहां पर आएगा, 1 बजे डॉक्टर आएगा, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अरे जा साइड पर रहो, कोई बात नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल का मतलब जान से जाना, और प्राइवेट हॉस्पिटल का मतलब धन और जायदाद से जाना। जाना तो दोनों में है, क्योंकि प्राइवेट में जाओगे तो पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए, पूंजी चाहिए, और पूंजी नहीं रहेगा तो खेत बेचना पड़ेगा, घर बेचना पड़ेगा। तो धन जायदाद जो 2-4 रुपया, 2-4 लाख रुपया बैंक बैलेंस आप रखे तो वो भी चला जाएगा। तो जाना तो दोनों जगह पे। इसलिए हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, हम निरोग रहना चाहते हैं, हम हमेशा जवान दिखना चाहते हैं और हमेशा अच्छे रहना चाहते हैं। तो कहते हैं ना, जब हमेशा बोलता हूँ, जब इस दुनिया में, जब इस पृथ्वी में बीमारी और बेरोजगारी का अत्याचार बढ़ा है, तब डॉक्टर जैसे इंसान उन्होंने हमारे बीच में लेकर आए थे। किंग ऑफ फर्ग हमारे सर बता रहे थे, गिरोरमन स्टूडियो, आरजी और जीएल, 2 प्रोडक्ट लेकर हम लोगों के बीच में आया, और इसी दोनों प्रोडक्ट से 80% प्रोडक्ट आज हम लोगों का है। जितना भी प्रोडक्ट है, ये मशरूम है, इसी मशरूम से अभी हमारे सर बाहर हम लोग बैठ कर सर्च किए, द किंग ऑफ हर्ब, ना उसमें डिएक्शन डाले ना कुछ डाले, सीधा आया गिरोरमन स्टूडियो। हमारे पास क्या है, गिरोरमन स्टूडियो। ये क्या है, हर्ब है, ये जड़ी बूटी है। ये आपके शरीर में जो आरजी होता है, इसका मतलब ऋषि ज्ञानो, जो आरजी होता है 90 दिन का होता है, जो 90 दिन का जो छत्ता का भाग होता है, लेकर आएंगे, सब रूम में रखा है, छत्ता का भाग होता है, जो ऋषि ज्ञानो बोलते हैं, जो क्या डिटॉक्सिफिकेशन है, यानी कि आपके शरीर के अंदर में जितना भी विकार वस्तु है, जितना भी फोहर है, मान के चलिए, अभी सर को मैं एक उदाहरण समझाया कि आप इस कचरे को जब सफाओगे तो जितना भी इसका कचरे का कचरा रहेगा, इसको सफा करके निकालेगा। और जो जीएल का काम होता है, यानी कि ज्ञानोसिलिया बैलेंसर, आपके शरीर को बैलेंस करेगा, यानी कि आपके शरीर पे आयरन का काम करेगा, कपड़े को आयरन करेगा। जो जीएल का काम क्या होता है कि जो हम लोग काला गंदा हो जाता है, ये गंदा हो जाता है, पूरा कपड़ा गंदा हो जाता है, बाहर जाते हैं तो इसको हम लोग धोते हैं। तो धोने का काम क्या करता है, किडनी का काम करता है आरजी का। और जीएल का काम क्या होता है कि वो उसको आयरन करके सीधा कर देता है, बैलेंस कर देता है। जब बैलेंस कर देगा तो फिर से हम कपड़ा इसको पहन सकते हैं। तो आपके शरीर में जितना भी घुलनशील वस्तु, अघुलनशील वस्तु, जितना भी समस्या है वो और इसी प्रोडक्ट से बहुत सारा प्रोडक्ट हमारे घर में A to Z बनाया हुआ है। देखिए यही प्रोडक्ट है, आरजीजीएल है, इसी प्रोडक्ट का बहुत सारा प्रोडक्ट है। आपका साबुन, टूथपेस्ट, कॉफी, बहुत सारा 80% प्रोडक्ट आपका डिएक्शन का आरजीजीएल गिरोडर्मा से बना हुआ है, देसी गिरोडर्मा से। आपका हर प्रोडक्ट में चाहे पत्ती हो, ब्लैक कॉफी हो, कोकोजी हो, साबुन हो, शैम्पू हो, माइक्रोवेजी हो, देखिए पूरा में डिएक्शन का गिरोडर्मा पड़ा है। और ये क्या करता है, आपके शरीर में गिरोडर्मा जाके काम करता है और इस तरीके से आपके बैलेंस मतलब सफा करेगा, आपके बैलेंस को ठीक करेगा, बैलेंस को मतलब बरकरार करके रखेगा। बहुत सारा चीज़ आपको यहाँ से क्या करेगा, मतलब फायदा करेगा। उसके बाद में आपको बॉडी को संतुलित करेगा, बॉडी को मरम्मत करेगा।
बहुत सारा चीज़ यहाँ पे आपको क्या करेगा, ये आपका जो शरीर का जो बैलेंस करेगा इस तरीके से काम करता है। ये जब ये दूसरा स्टेप पे काम करेगा, पहला स्टेप क्या करेगा, स्कैनिंग करेगा, पता लगाएगा जो समस्या है, मैं आपको बताया ना आपके शरीर में जो समस्या है, समस्या को क्या करेगा, सर्च करेगा क्या क्या समस्या है। दूसरा नंबर पे जब ये क्लीनिंग करेगा, सफाई का काम करेगा, तो आपको समस्या बढ़ेगा। जब आप मशरूम का प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे, तब आगे जो इस्तेमाल करोगे तो समस्या बढ़ने का मतलब ये नहीं कि समस्या बढ़ गया। समस्या बढ़ने का मतलब क्या है, क्रिया का प्रतिक्रिया दिखाना, जिसे बोलते हैं डॉक्टरी भाषा में बोलते हैं एलिमेंट रिफ्लेक्शन, यानी कि क्रिया का प्रतिक्रिया दिखाना। कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए, हफ्ता 10 दिन के लिए आपको 2-4 दिन के लिए समस्या बढ़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे क्या करेगा, बैलेंस कर देगा। इसका काम ही होता है। तो आप जब प्रोडक्ट खाओ, बहुत सारा मैं आपको उदाहरण बना दूँ, जैसे मान के चलिए आपको शुगर का समस्या है, तो हफ्ता 10 दिन के लिए आपका शुगर बढ़ जाएगा। हमारे रोहित सर हमारे बीच में बैठे हैं, इनका 400 से प्लस शुगर था। कितना शुगर था सर आपका? 400 से ऊपर। जब इनका बढ़ा तो ये टॉयलेट में नहीं बैठ पा रहे थे, सोचिए। तो फोन करके हमको बोलना शुरू किए, तो हम बोले सर बहुत अच्छा हो गया, कमती में चोर पकड़ा गया। और आज आप लोगों के बीच अगर ज़्यादा समस्या बढ़ गया तो दवा भी लेना पड़ा उनको, हॉस्पिटल भी जाना पड़ा, लेकिन उनको पता था कि प्रोडक्ट काम कर दिया। कचरा निकाल दिया, सफाई से सही से कचरा निकाल दिया। जो गोली खाते थे 1000 mg का, कितना गोली खाते थे, 1000 mg का गोली खाते थे सुबह शाम मिलाकर, सोचिए 1000 mg का गोली। यहाँ तक कि लास्ट इंडिया स्टेज हो गया था कि आपको टीका लेना है इंसुलिन का। सोचिए इंसुलिन का टीका कितना दर्दनाक, मैं देखा हूँ। खाना खाने से पहले आपको आपका बच्चा बैठा रहेगा, आपका बीबी बैठेगा, आपका नथनी रहेगा, आपका नाती रहेगा। खाना खाना से पहले अपने आप को घोटना पड़ेगा अपने हाथ से, तब आप खाना खा सकते। कितना दर्द है, कितना दर्द है, रोआ कांपता है सर, रोआ कांपता है। खाना खाने से पहले आपका बच्चा बैठा है, छोटा बच्चा बैठा है, आपका नाते बैठा है, आपका घर द्वार बैठा है, और आपको खाना खाने से पहले यहाँ पे टीका लेके तब आप, ये जितना आपको प्रोडक्ट दिख रहा है, ये जितना आपको प्रोडक्ट दिख रहा है, हर प्रोडक्ट के अंदर में मशरूम मिलाया हुआ है। अगर हम मशरूम नहीं खाएंगे, क्योंकि ये डीएक्सन का मेन प्रोडक्ट है, ये डीएक्सन का मशरूम प्रोडक्ट है, इसमें 100% गेनोडर्मा, इसमें बाकी कुछ नहीं मिलाया हुआ है। ओनली ये आरजीजीएल बोल सकते हैं या गेनोडर्मा का, इसके अंदर में माइक्रो पाउडर बना के उसको पीस के, इसको बना के, इसको डॉक्टर ने इसको आपको बना के दिया है ये डब्बा में। लेकिन ये क्या होता है कि चलो ठीक है, सब लोग सक्षम नहीं होते खाने के लिए, लेकिन इसी का मशरूम का ही गेनोडर्मा का जो पाउडर है इसके अंदर में डाला हुआ, साबुन के अंदर में। तो हम लगाए साबुन, और साबुन लगाने का काम सब लोग करते हैं। आप डीएक्सन के साबुन से नहीं नहाते हो, बाकी किसी के साबुन से तो नहाते हो ना, कहीं ना कहीं ब्रांड तो इस्तेमाल करते हो ना, लेकिन बाहर का साबुन लगाने के बाद में